लेक्चर नंबर 27 जो है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम कहते हैं एलसीएम। इससे पहले हमने एचसीएफ किया था और उसकी एक्सरसाइज को हमने सॉल्व किया था और आपको एक टास्क भी दी थी। अब जो है हम एलसीएम जो कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल को समझते हैं और उसके एग्जांपल करते हैं और उसके बाद फिर रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम और एचसीएफ उसको समझेंगे कि क्या रिलेशनशिप होती है इन दोनों में। पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। एलसीएम में एचसीएफ ने हम पढ़ा था कि जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन। अब इसमें जो है जो नॉन कॉमन होंगे और जो कॉमन होंगे फैक्टर्स उनकी मल्टीप्लीकेशन। इसको समझने के लिए इसका एग्जांपल करेंगे तो हमें आसानी से समझ आ जाएगा। तो यहां पे देखें, अच्छा एलसीएम में जो है हम अलग नहीं कर सकते, मतलब जैसे एचसीएफ में अलग अलग फैक्टराइजेशन कर रहे थे तो हम एलसीएम में जो है वो साथ ही कर सकते हैं फैक्टराइजेशन। तो उनकी पहले जो है सबसे छोटा जो है वो 12 है तो उसको 12 को रखेंगे। उसके बाद 18 है, 18 और 24। तो यहां पे देखिए कॉमन जो है यहां पे जो टेबल लग रही है वो 2 की टेबल लग रही है सब पे। तो 2 की टेबल लगाएंगे तो 12 पर 6 मरतबा, 18 पर 9 मरतबा और 24 पर 12 मरतबा। तो यहां पे देखें 2 की टेबल लग रही है लेकिन 9 पर नहीं लग रही। तो पहले जो है हम छोटी टेबल लगाएंगे जब तक 3 की टेबल नहीं लग सकती। तो यहां पे देखें 2 की टेबल यहां पे 3 मरतबा और 9 पर नहीं लगेगी तो इसको सेम लिखेंगे। और फिर 2 की टेबल 6 पर और 12 पर 6 मरतबा। यहां पे देखें अभी तक जो है 2 की टेबल जो है वो पॉसिबल है क्योंकि 6 जो है वो 2 की टेबल लगेगी। 2 की टेबल लगाएंगे, 3 सेम रखेंगे, 9 भी सेम रखेंगे, 6 पर 3 मरतबा टेबल लगेगी। अब जो है 2 की टेबल खत्म हो गई क्योंकि कोई भी नंबर हमें इवन नहीं है। यहां पे 3 की टेबल लगाएंगे तो 1 टाइम लगेगी, 9 पर 3 टाइम लगेगी और 3 पर 1 टाइम लगेगी। लास्ट टेबल लगाएंगे 3 की टेबल, 1 सेम लिखेंगे, 3 पर 1 टाइम लगेगी और यहां पे भी 1 टाइम लगेगी। तो देखिए फैक्टर्स जो आपको फैक्टर्स मिले हैं वो है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये देखिए ये कॉमन भी है और नॉन कॉमन भी है। अगर हम इनको अलग अलग निकालेंगे तो कॉमन भी निकलेंगे और नॉन कॉमन भी निकलेंगे। तो इनको सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 24 3 टाइम कितना होगा? 72 होगा। तो 72 जो है 72 इज LCM ऑफ 12, 18 एंड 24। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा और ये मैंने कोशिश की है आपको इजी समझाने की। रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएफ एंड एलसीएम, इसको समझने के लिए इसका एक कानून है, इसका एक जो है फॉर्मूला है वो है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। किसी भी 2 नंबर्स की प्रोडक्ट जो वो होगी, किसी भी 2 नंबर की प्रोडक्ट वो बराबर होगी एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एलसीएफ। तो यहां पे एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे इसी फॉर्मूले को लेके। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 30 एंड देयर LCM is 60. What is their LCF? तो हमें मालूम करना है LCF क्या होगी। ये फॉर्मूला हमें गिवन है, इस फॉर्मूले के मुताबिक एक हमें एग्जांपल मिला हुआ है। जब इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे तो हमें फॉर्मूला समझ आ जाएगा कि रिलेशनशिप किस तरह होता है LCF और LCM का। यहां पे हमें 2 नंबर्स की जो प्रोडक्शन मिली हुई है वो 300 है और LCM जो मिली हुई है वो 60 है। इनको फॉर्मूले के मुताबिक लिखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 30। तो हमने 30 लिखना है। सॉल्यूशन करेंगे 300 लिखेंगे क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है 2 नंबर्स की वो 300 है। 300 हमने लिख लिया। उसके बाद कह रहा है कि LCM मल्टीप्लाई बाय LCF। LCM तो हमें गिवन है, LCM क्या है? 60 है और मल्टीप्लाई बाय LCF लिखेंगे।
अब देखें यहां पे ये मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, इक्वल साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड में होगा। 300 डिवाइड में आ जाएगा तो 60 इक्वल टू द HCF। इसकी टेबल वन टाइम, ये 0 0 में कैंसिल हो जाएगा, 6 की टेबल वन टाइम और 5 टाइम लगेगी। तो यहां पे जो हमें नंबर मिला HCF का वो 5 मिला। सो 5 इक्वल टू द HCF। तो हमें नंबर जो HCF मिला है वो 5 है और LCM हमें मिला हुआ था और 300 दो नंबर्स की प्रोडक्शन थी। उसी को हमने एक फार्मूले के इस फार्मूले में पुट किया और हमने HCF मालूम किया। जो HCF हमें रिजल्ट मिला वो 5 मिला। 3.5 एक्सरसाइज के अंदर हम जो है LCM के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। के उसमें जो है प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसेस अप्लाई करके उनकी LCM मालूम करें। तो पार्ट 1 में LCM मालूम करेंगे 12, 25 एंड 40। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेस फैक्टराइजेशन का शुरू ये यहां से होता है कि आपने छोटी टेबल लगानी है। तो यहां पे सबसे छोटी टेबल है 2 है, तो 2 से शुरू करेंगे। 12 पर 6 मरतबा, 25 पर नहीं लगेगी 2 तो 25 सेम रहेगा, 40 पर लगेगी तो 20 मरतबा लगेगी टेबल। फिर आगे के लेके जाएंगे तो 2 की टेबल 3 टाइम और 25 सेम रहेगा और यहां तक 10। फिर 2 की टेबल लगेगी, 3 सेम रहेगा, 25 सेम रहेगा और 10 तक लगाएंगे तो 5 टाइम लगेगी। फिर 2 की टेबल नहीं लग सकती, यहां पे 3 है, 25 है और 5 है, तो हम पहले सबसे छोटी लगाएंगे टेबल, तो 3 की टेबल लग सकती है। यहां पे 3 की टेबल लगाएंगे 1 टाइम, 25 और 5। फिर इसको अब देखें तो सिर्फ 5 बच गया है और यहां पे 25, तो हम 4 की टेबल भी नहीं लगा सकते, तो 5 की डायरेक्ट लगाएंगे। 5 1 सेम लिखेंगे और 525 पे 5 टाइम और यहां पे 1 टाइम और 5, तो 5 पर 1 टाइम लग जाएगी। तो हमें फैक्टर्स जो मिले हैं वो फैक्टर्स मिले हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इनकी आपस में मल्टीप्लीकेशन करेंगे। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो रिजल्ट होगा वो हम LCM कहलाएगी। 2 to the 4, 4 to the 8, 3 8 the 24, 116। तो 116 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 की 1 टाइम, तो 580 जो है वो LCM बनी किसकी, 12, 25 और 40 की। तो यहां पे कहेंगे 580 is LCM of the numbers of 12, 25 and 40। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। 21, 49 और 63। यहां पे देखें कौन सी टेबल यहां पे लग सकती है। तो अगर हम 2 की शुरू करेंगे तो यहां पे 2 पॉसिबल नहीं है, तो हम 3 की शुरू करेंगे। 3 की टेबल 21 पर 7 टाइम और यहां पर लगाएंगे तो नहीं लगेगी, तो यहां पे 49 लिखेंगे और यहां पे देखें कितनी मरतबा लगेगी, 21 टाइम लगेगी 63 पर 3 की टेबल। और अब यहां पे 3 की टेबल लग सकी है क्योंकि यहां पे 21 है, तो 7 सेम लिखेंगे, 49 भी सेम लिखेंगे, 21 पर जो है वो 7 टाइम लगेगी। अब यहां पे देखें टेबल सिर्फ में सिर्फ 7 की लग सकती है, तो 7 1 टाइम लगेगी और 7 टाइम और 1 टाइम, फिर लास्ट में 7 लगाएंगे 1 टाइम। और ये आपके फैक्टर्स जो हमें मिले वो मिले हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो अगर हम इनकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट होगा और ये हो जाएगा 441। तो यहां पे 4441 इज LCM ऑफ किसकी, 21, 49 एंड 63।
3.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें पार्ट 3 को सॉल्व करेंगे। पार्ट 3 की जो एलसीएम है उसको सॉल्व करेंगे। 144, 180 और 384 की पहले हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। तो 2 की टेबल सब पर लगाएंगे और 72 टाइम लगेगी 144 पर, और 180 पर 90 मरतबा लगेगी, और 384 पर जो है 192 टाइम लगेगी। अब फिर 2 की टेबल लगाएंगे 72 पर, जो है वो 36 टाइम लगेगी टेबल, और 90 पर जो है 45 टाइम लगेगी, और 192 पर 96 टाइम टेबल लगेगी। फिर 2 की टेबल 36 पर जो है 18 टाइम लगेगी, और 45 पर नहीं लगेगी, सेम लिखेंगे। 96 पर जो है 2 की टेबल 48 टाइम लगेगी। इसी तरह 9 पर जो है 18 पर जो है 2 की टेबल 9 मरतबा, 45 सेम लिखेंगे, और 48 पर 24 मरतबा। फिर 2 की टेबल लगाएंगे, 9 सेम लिखेंगे, 45 भी सेम लिखेंगे, और 24 पर 12 मरतबा। फिर 12 पर हम टेबल लगाएंगे 6 टाइम, फिर 2 की टेबल 9 और 45 सेम लिखेंगे, फिर 2 की 6 पर टेबल 3 टाइम। अब 2 की टेबल नहीं लग रही तो 3 की टेबल लगाएंगे 3 टाइम, और यहाँ पे 45 पर 15 टाइम लगाएंगे, और 3 पर जो है 1 टाइम लगाएंगे। तो 1 टाइम और 5 टाइम और 1 टाइम, तो 5 पर जो है टेबल 1 टाइम 5 की टेबल लगेगी। तो अब हम जो हमें फैक्टर्स मिले हैं, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका आपस की जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो 5760 जो है हमें मिल रही है। तो ये 5760 जो है वो एलसीएम कहलाएगी। अब इसकी फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। 2108 135 162। 108 पर 54 मरतबा, 135 सेम लिखेंगे, 162 जो है हम टेबल लगाएंगे तो 54 पर 2 की टेबल जो है 27 टाइम, और 135 पर नहीं लगेगी, और 80 पर नहीं लगेगी, सेम लिखेंगे। तो अब यहाँ पे 3 की टेबल पॉसिबल है, तो हम 3 की टेबल लगाएंगे। 3 की 29 टाइम और 135 पर जो है 45 टाइम लगेगी, और 81 पर जो है 27 टाइम लगेगी। नाइन पर 3 की टेबल 3 टाइम लगेगी, 45 पर 3 की टेबल 15 टाइम, और 27 9 की टेबल, और फिर इसी तरह 1 टाइम लगेगी 5 टाइम 15 पर, और 3 9 पर, और 3 की टेबल लगाएंगे 3 पर 1 टाइम, 5 की टेबल 5 पर 1 टाइम लगेगी। तो ये जो फैक्टर्स मिले हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तमाम फैक्टर्स की, तो हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो है 1624, जो कि एलसीएम है 108 135, और अब लास्ट पार्ट को करते हैं 135 16575। यहाँ पे जो टेबल लग रही है वो 5 की लग रही है, तो 5 की टेबल लगाएंगे यहाँ 35 पर, तो 7 मरतबा लगेगी, और 65 पर अगर 5 की टेबल लगाएंगे तो 13 टाइम लगेगी, और 75 पर जो है 5 की टेबल 15 टाइम लगेगी। अब देखें यहाँ पे 3 की टेबल पॉसिबल है, तो 3 7 पर नहीं लगेंगे, सेम लिखेंगे, 30 सेम लिखेंगे, और 15 पर जो है 5 की टेबल 5 टाइम लगेगी। फिर 5 जो है 5 पर 1 टाइम टेबल लगाएंगे, तो इसी तरह 7 की 3 पर टेबल लगेगी, नहीं लगेगी तो सेम लिखेंगे, और 7 पर लगाएंगे तो 1 टाइम, और 13 जो है हमारा प्राइम नंबर है तो इस पर 13 की टेबल लगेगी। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो 4095 इनकी एलसीएम होगी।
क्वेश्चन नंबर 2 3.5 एक्सरसाइज का, जो कि आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें जो तमाम पार्ट्स होंगे क्वेश्चन नंबर 2 के, उनको सॉल्व करेंगे, उनकी फैक्टराइजेशन मालूम करेंगे। फैक्टराइजेशन के बाद जो आपको फैक्टर्स मिल रहे हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी आपको एलसीएम मिल जाएगी। अगर आप डिवीजन मेथड में करना चाह रहे हैं तो डिवीजन मेथड में कर ले, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसेस में करना चाह रहे हैं तो उनमें से भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं हम, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 360 इफ एचसीएफ इज 6 देन व्हाट इज एलसीएम ऑफ नंबर्स। के सवाल ये है कि दो नंबर्स की प्रोडक्शन 360 है और एचसीएफ जो है वो 6 है और हमें मालूम करना है एलसीएम। तो जब भी हमें दो चीजें मिली हुई हो तो एक चीज हमें फाइंड करनी पड़ती है। इसका पहले ही हमने एक एग्जांपल किया हुआ था, तो ये रिलेशनशिप है एलसीएम और एलसीएफ का, एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशनशिप है। तो हम इनको भी सॉल्व करेंगे। तो इनका पहले फार्मूला समझ लेते हैं, जो हमने फार्मूला पढ़ा था। फार्मूला क्या था? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, राइट, वो बराबर होंगे किसके साथ? एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। तो हमें यहां पे दो नंबर्स मिले हुए हैं। एचसीएफ हमारे पास जो मिली हुई, एचसीएफ जो मिली हुई है वो 6 है, मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, क्योंकि ये नहीं मिली तो हम ये फाइंड करेंगे एलसीएम। फार्मूले के मुताबिक ही सॉल्व करें इसको। तो अब जो प्रोडक्ट दो नंबर्स की है वो 360 है। यहां पे देखें ये मल्टीप्लाई में, तो इसको हम डिवाइड में लेके जाएंगे इस तरफ, इक्वल की साइड की तरफ। 360 डिवाइडेड बाय 6 और यहां पे एलसीएम को बराबर कर देंगे। तो देखें यहां पे फर्दर कि 6 की टेबल 1 टाइम और यहां पे 6 टाइम, तो हमारे पास जो एलसीएम होगा वो होगा 60। तो ये हमारे पास एलसीएम मिल गया।